Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Oh, Rikhandaravasi Kiri Babaravashindharavasyakarava. Oh, Rikhalavaravarava. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Oh, Ridavashindharavalarakarashi Baba. यस जीसस हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य जलाली परमेश्वर पिता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। ओ रिखीरी बाबा रबा सिंधा रबा साखा रबा शिव बाबा बाबा। हालेलुया। किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु इस लाइव सेशन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु ब्रदर आशीष के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी पिता, हम धन्य धन्य कहते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु। प्रभु इस लाइव सेशन को हम आपके चरणों में देते हैं प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण चाहते हैं पिता। हर एक डिस्टर्बेंस प्रभु यीशु आपके सामर्थी नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जितने ज्वाइन होते हैं या जितने ऑफलाइन होकर सुनते हैं प्रभु, सबों को आप छुए अपने ब्लड में कवर करें और प्रभु जी आशीष से नवाजे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। आपका नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप बड़े प्रभु और हम घटे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता। आराधना में वचन में प्रभु आपकी ब्लेसिंग को प्रभु मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, करुणा निधान प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और ब्रदर आशीष के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, जिस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ की क्या करो, स्तुति करो। जैसे हम देखते हैं भजन संहिता 113 साम 113 में दाऊद भजनकार कहता है कि यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी क्या है, ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद भजनकार कहता है, या की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, हे परमेश्वर के संतानों, हे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, हे परमेश्वर की निज प्रजा, क्या करो, परमेश्वर की स्तुति करो। क्योंकि यहोवा का नाम क्या है, उदाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग है और उसका नाम सारी जातियों के ऊपर क्या है, महान है। उसकी महिमा आकाश से भी क्या है प्रियो, ऊंची है। इसलिए आइए प्रियो हम परमेश्वर की महिमा करें कुछ गीतों को गाते हुए और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस गीत को गाते हुए हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। यीशु तेरी हजूरी आए, हर जीवन बदल जाए। यीशु तेरी हजूरी आए, हर जीवन बदल जाए। तेरे रूह की मामूरी छाए, हर जीवन बदल जाए।
उपस्थिति जब होती है प्रियो, हर जीवन में क्या होता है, कार्य होता है और जीवन क्या हो जाता है, लोगों का बदल जाता है प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे और प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी खासा को सदा, उसकी मर्जी खासा को सदा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, वो नगर बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर, वो नगर बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है, पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है, तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, आके बसे आग बुराई का सामना है, फिरो दूसरा घास सहलो सब अन्याय, आके बसे आग बुराई का सामना है, फिरो दूसरा घास सहलो सब अन्याय, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। सच्चे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया, हमें अपनी जगत की ज्योति बनाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है, ज्योति है। और जब हम पिता की संतान बन जाते हैं तो हम भी क्या होते हैं, ज्योति में चलते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य क्या बनता है कि हम ज्योति के गुणों को क्या करें प्रियो, प्रकट करें प्रियो। जिस तरह से अभी हमने गीत गाया, जो नगर बसे शिखर पर, वो छिपता ही नहीं है किसी की नजर। क्यों? क्योंकि वो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और वो
क्या है, वो ज्योति में है। और वो ज्योति क्या होती है प्रियो, चमकती है। परमेश्वर की ज्योति क्या होती है प्रियो, चमकती है जगत में प्रियो। परमेश्वर जिस तरह से अभी हमने इस गीत को गाया है कि पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना, सच है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको यही शिक्षा दी कि हम क्या करें, सबसे प्रेम करें और क्या करें, बुराई का सामना, आग के बदले आग, बुराई का क्या है, सामना है, लेकिन फेरो दूसरा घास सहलो सब अन्याय। अगर हम अन्याय भरा जीवन जीते हैं तो प्रियो इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। सहारा प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य जीवन, यीशु तू है महान, जो प्रभु तेरी राह पर चलते धन्य वे इंसान। मार्ग सत्य जीवन, यीशु तू है महान, जो प्रभु तेरी राह पर चलते धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। सच्ची दाखलता है, डालियां हम तेरी, जो प्रभु तुझ में रहते हैं, अनंत जीवन पाते। सच्ची दाखलता है, डालियां हम तेरी, जो प्रभु तुझ में रहते हैं, अनंत जीवन पाते। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। सच्चे प्रियो, सच्ची दाखलता है, डालियां हैं हम प्रभु यीशु मसीह की, वो हमारी दाखलता है, हम डालियां हैं प्रियो। जो डाली प्रभु यीशु मसीह में बनी रहती है वो फलवंत होती है, 100 गुना फल लाती है प्रियो। मार्ग सत्य जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। आइए हम परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, हम इस गीत को गाएं। परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला है, आगे भी परमेश्वर हमें और आपको
संभाले और हमारे और आपके जीवन को लीड करे, टीच करे और गाइड करे। हम परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन को क्या करते जाए प्रियो, व्यतीत करते जाए। इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, ओ हालेलुया। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा तू ही है। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति भी मुझे लिखा है रूप मेरा हथेली में अपनी। लिखा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी भाग से हमारा। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी भाग से हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हालेलुया, हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु
हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है मेरे परमेश्वर पिता, उसी तरह से प्रभु अपना दाहिना बलवंत सीधा हाथ बढ़ाकर प्रभु आप अपने लोगों को संभालते हैं पिता। हम धन्य धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके सप्रम भरे प्रेम के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु राजा प्रभु जी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्य धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप इस स्तुति में विराजमान परमेश्वर पिता है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम का झंडा प्रभु जी पिता सर्वदा प्रभु जी पिता फहरता जाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। आपका धन्यवाद और करुणा निधान प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। आप पवित्र परमेश्वर है, जीवित प्रभु यीशु है, उद्धारकर्ता यीशु राजा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं सशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता, आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद करती हूँ मैं ब्रदर आशीष के लिए, और आप सबों का भी मैं वेलकम करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस ऑनलाइन फेसबुक पेज पे। आप सबों को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज इधर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है, आज दिन से मेरा फ़ोन थोड़ा परेशान कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन में क्या करेंगे प्रियो, रिसीव करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे पहला राजा, और उसका हम देखेंगे, पढ़ेंगे 17 अध्याय, पहला राजा 17 आयत से हम पढ़ेंगे। और हम यहाँ देखते हैं भविष्यवक्ता एलिया और अकाल के विषय में प्रियो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ परमेश्वर जन बताता है एलिया और सारपत नगर की विधवा के विषय में हम थोड़ी देर देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। पहला राजा 17 अध्याय और 8वीं आयत से। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चल कर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। प्रियो, जब हम 17 अध्याय का जब हम पहले उससे पढ़ते हैं आज से, तो परमेश्वर जन बताता है, यहाँ परमेश्वर जन कहता है तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिसके सम्मुख मैं क्या रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। एलिया परमेश्वर के सम्मुख क्या रहता था प्रियो, उपस्थित रहता था, परमेश्वर की संगति में रहता था। परमेश्वर जन कहता है, उसने कहा आहाब से कि उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ से चलकर परमेश्वर जन कहता है, तब यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू क्या करना, पिया करना, और कौवों को मैंने क्या करिए आज्ञा दी है कि वे तुझे क्या करें, रोटी खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर एलिया क्या करने लगा, यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिप गया। और परमेश्वर चंद कहता है कि परमेश्वर ने क्या करा था, कौवे को आज्ञा दी थी कि वो एलिया को क्या करे, रोटी खिलाए। परमेश्वर चंद कहता है सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास आकर क्या करते थे, रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी क्या करता था प्रियो, पिया करता था। परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत प्रेम है। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है, नहीं त्यागता है। परमेश्वर जन बताते कि परमेश्वर क्या कर रहा, परमेश्वर ने एलिया से कहा तू यर्दन के पूर्व करीत नामक नाले के पास जाकर छिप जा, मैंने कौवे को क्या करिए आज्ञा दी है। परमेश्वर कौवों को भी क्या करता है, आज्ञा देता है प्रियो। परमेश्वर अकाल में भी क्या करता है, अपने लोगों को खिलाने वाला परमेश्वर है। ये हमारे परमेश्वर का अद्भुत और अगापे क्या है, प्रेम है अपने लोगों से, अपनी प्रजा से, अपनी संतान से प्रियो। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर चंद्रता है 7वीं आयत में, कुछ दिनों के बाद उस देश में क्या हो गई, वर्षा न होने के कारण नाला क्या हो गया, सूख गया। कुछ दिनों के बाद वो नाला भी क्या हो गया, सूख गया, जिस नाले के लिए परमेश्वर ने एलियास को आज्ञा दी थी कि करीत नामक नाले में जाकर तू छिप जा और वहीं का पानी तू क्या करना, पीना। नाले का पानी तू क्या करना, पीना, और कौवे को मैंने रोटी खिलाने की आज्ञा दी है। और जब पानी उस नाले का सूख जाता है, तब परमेश्वर चंद कहता है कि परमेश्वर एलिया से इस बात को कहता है कि तू क्या कर, अब तब यहोवा का ये वचन उसके पास फिर पहुंचा कि चल कर सिदोन के सारपत नगर की विधवा को मैंने तुझे खिलाने की क्या करिए, आज्ञा दी है। वहां जब एलिया जब वो करीत नामक नाले में था, तो क्या हम देखते हैं कि वो नाले का जब पानी सूख जाता है तो परमेश्वर से आगे भेजता है,
सारपत नगर की विधवा के पास। परमेश्वर ने उसे भी क्या करी, आज्ञा दी। आगे हम पढ़ते हैं प्रियो परमेश्वर के वचन को, कि वचन बताता है कि वहां जाकर तू क्या कर रहे, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ लकड़ी बीन रही थी, और एलिया उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि किसी पात्र में मेरे पीने के लिए पानी लिया। परमेश्वर वचन कहता है जब वो जाने लगी तब वो वचन कहता है, फिर पुकारता, और परमेश्वर वचन कहता है कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी क्या करना, ले आना। फिर वचन बताता है 12 आयत में, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि पकाऊं और खाऊं और फिर हम मर जाएं। वो साफ रीति से एलिया से कहती है, जब एलिया उससे कहता है रोटी लिया, पानी लिया, तो साफ कहती है यहोवा के जीवन की क्या शपथ, कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो लकड़ी बीन के जा रही हूँ, जो घड़े में मुट्ठी भर क्या है, मैदा है, और थोड़ा सा कुप्पी भर तेल है, उसको मैंने सोचा है कि मैं पकाऊं, खाऊं, और मैं और मेरा बेटा खा के क्या हो जाए, मर जाए। उसकी क्या थी, ये योजना थी उस विधवा की। और परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर ने एलिया को उसी विधवा के घर जाने की आज्ञा दी। आगे हम देखेंगे, परमेश्वर कहता है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। परमेश्वर कहता है, वो कहता है एलिया विधवा से, मत डर, पहले क्या कर, तू करना उस काम को जो तूने सोचा है कि तू बनाएगी, खाएगी, मर जाएगी, तू उस बात को करना, लेकिन पहले क्या कर, जो मैंने तुझसे कहा है, पहले तू मेरे लिए रोटी लेके आ। परमेश्वर वचन बताता है, क्योंकि एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार करना, लेकिन पहले मेरे लिए तू वो रोटी लेके आ। परमेश्वर वचन कहता है 14 में, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। वो उस विधवा से कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, वो उस विधवा को, सारपत नगर की विधवा को ये बात बताता है कि परमेश्वर यहोवा ने ये बात कही है कि यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का, यानी कि उस विधवा के घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल समाप्त घट होगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उस घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं सारपत नगर की विधवा के विषय में कि परमेश्वर एलिया से कहता है कि तू जा और उस विधवा के यहाँ जा, और उस विधवा को मैंने आज्ञा दी है। और हम देखते हैं जब वो जाता है और उससे कहता है तो वो डर जाती है। वो सोचती है कि थोड़ा बहुत तो है और मैं और मेरा बेटा खाएंगे और क्या होंगे, मर जाएंगे। लेकिन एलिया कहता है तू करना उस बात को, पहले क्या कर, पहले मेरी बात को तू सुन, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की क्या है, ये परमेश्वर यहोवा ने मुझसे इस प्रकार से कहा है, क्योंकि ये क्या है, यहोवा का वचन है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मुझे क्या करी है, आज्ञा दी है, तेरे घर में भेजा है। हम देखते हैं लूका में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे सारपत नगर में बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी विधवा के घर में क्यों भेजा, क्योंकि परमेश्वर मनों का क्या है प्रियो, ज्ञाता है, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता था कि वो विधवा क्या है, मरने पर है। वो जानता था कि वो विधवा क्या करेगी, अपने और अपने बेटे के लिए बनाएगी और खाएगी और क्या हो जाएगी, मर जाएगी। हमारा परमेश्वर किसी के जीवन को नाश होते हुए नहीं दे सकता है, किसी के जीवन को खत्म होते हुए नहीं देख सकता है। यहाँ हम देखते हैं उस विधवा का जीवन भी, वो सोच रही थी कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को, अपने सेवक को उस स्थान पर भेजा और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उस सारपत नगर की विधवा के घर जा, और उसे मैंने आज्ञा दी है। सच है प्रियो, हम देखते हैं जब उसने एलिया की बात के अनुसार किया प्रियो, तो उसने क्या करी प्रियो, आशीष पाई। थोड़ी देर हम विचार करें प्रियो, क्योंकि प्रियो हम यहाँ देखते हैं
क्योंकि जब वो स्त्री इस सिचुएशन से जब गुजर रही थी, क्या उसने सोचा होगा कि मेरा जीवन एकदम क्या हो जाएगा, आशीषमयी हो जाएगा, मेरे जो घड़े में मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में तेल है, वो क्या हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा। क्या उसने सोचा होगा? नहीं प्रियो, उसने नहीं सोचा होगा, क्योंकि मनुष्य सोच समझ नहीं सकता है। जहां मनुष्य की सोच समझ खत्म हो जाती है मेरे प्रियो, वहीं से परमेश्वर की सोच और विचार मनुष्य के जीवन में, मनुष्य की लाइफ में क्या होते हैं प्रियो, स्टार्ट हो जाते हैं। वो विधवा तो अपने जीवन को खत्म करने के लिए क्या थी, एग्री थी। वो तो उसमें पूरी सहमत थी कि मैं खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा और मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका बेटा, उसकी बेटी नाश हो। उसी प्रकार से हम थोड़ी देर देखें, प्रभु यीशु मसीह भी इसीलिए इस जगत में आए मेरे प्रियो, कि लोग जीवन को प्राप्त करें, उनका जीवन नरक में जाने से बच जाए, उनका जीवन नाश होने से बच जाए, वो क्या मृत्यु से क्या हो जाए, छुटकारे को प्राप्त करें और उस अनंत जीवन के वारिस बने। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, जीवन की रोटी है और जीवन का जल है। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे संसारिक रोटी दी। हमारा परमेश्वर अपने लोगों को संसारिक आशीषों, आत्मिक आशीषों के साथ साथ संसारिक आशीषें भी क्या करता है, देता है। फिलिपियों 4:19 में परमेश्वर वचन कहता है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यहाँ हम देखते हैं उस विधवा ने के सोचने समझने की शक्ति क्या हो गई थी प्रियो, खत्म हो गई थी। लेकिन प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या करा, अपना कार्य उस समय फिर क्या करा, स्टार्ट करा। प्रभु जानता था कि वो विधवा अपने जीवन को खत्म करने के लिए तैयार है, तभी परमेश्वर ने अपने दास को क्या कर दिया, भेज दिया। और उसने क्या करा, परमेश्वर का दास का अनादर नहीं किया प्रियो, परमेश्वर का दास का सम्मान किया। और परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के नबी ने जो कुछ भी उस विधवा से कहा, उस विधवा ने क्या करा, विश्वास किया। और विश्वास के साथ उसकी कही हुई बातें, क्योंकि जो वो कह रहा था, जो एलिया उस विधवा से कह रहा था, वो एलिया की बातें नहीं थी, वो कह रहा था जो यहोवा ने उससे कहा था, जो यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा एलिया को दी थी, वो उस विधवा के पास जाके कहता। और हम देखते हैं उस विधवा ने क्या करा प्रियो, परमेश्वर के वचन का आदर किया, परमेश्वर के दास का आदर किया प्रियो, तुच्छ नहीं जाना, अनादर नहीं किया प्रियो। क्योंकि प्रियो और उसने क्या करी प्रियो, आशीष पाई। क्योंकि हम देखते हैं नीति वचन 13:13 में परमेश्वर वचन इस बात को कहता है, जो परमेश्वर के वचन को तुझ जानता है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलेगा। यहाँ उस विधवा ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दास का आदर किया, सम्मान किया प्रियो, उसने तुच्छ नहीं जाना, उसने आज्ञा को माना। और प्रियो क्या हुआ, उसका जीवन फलवंत हुआ, वो उसकी घटी क्या हो गई प्रियो, पूरी हो गई प्रियो। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह में हम इस बात को पढ़ते हैं, यशायाह और 55 अध्याय में हम इस बात को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, सच्चे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, बहुमूल्य है, जीवित है, सामर्थी है, मनुष्यों के जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। जब हम उसको रिसीव करते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, तो हम क्या करते हैं प्रियो, आशीषों को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार पढ़ते हैं हम यशायाह 55 का हम देखेंगे 8 आयत से, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया प्रियो, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि मेरे विचार क्या है, क्योंकि यहोवा कहता है, कौन कहता है, यहोवा परमेश्वर इस बात को कहता है कि मेरे विचार और मनुष्य के विचार यानी और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। यहाँ हम देखते हैं वो विधवा के सोच विचार क्या थे, कि मैं पकाऊंगी, खाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं इस बात को, परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और ना ही तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में क्या है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वो हर एक मनुष्य पर उसकी क्या है, दृष्टि लगी हुई है। वो जानता है कौन मनुष्य अपने जीवन को नाश की ओर ले जा रहा है, वो जानता है कौन मनुष्य उसके मार्ग पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जीवन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। परमेश्वर चाहता है हर एक जीवन आशीषों को प्राप्त करे और उस अनंत जीवन का क्या बने, वारिस बने। हम यहाँ देखते हैं उस विधवा ने क्या करा प्रियो, संसार की आशीष थी, संसारिक आशीष से परमेश्वर ने क्या करा, उस विधवा को परिपूर्ण किया। उसके जो खाने की घटी थी, परमेश्वर ने उसकी घटी को पूरा किया।
अगर वो एलिया की बात के अनुसार नहीं करती प्रियो, तो क्या प्रियो वो आशीष को प्राप्त करती? नहीं करती। लेकिन उसने कहा तू करना, जो तू करने पे, जो तूने दृढ़ निश्चय किया है, जो तू ठाने हुए है, उस बात को तू करना। लेकिन पर पहले जो मैं तुझसे कह रहा हूँ उस बात को तू कर। और उसने क्या करा प्रियो? आशीष को पाया। हम देख पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन कहता है तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से और वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। वो चली गई एलिया की बातों को सुनते हुए, और वो और उसका घराना क्या हुआ? बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का क्या हुआ? तेल घटा। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के प्रेम के लिए। परमेश्वर कितना अद्भुत प्रेम अपने लोगों से करता है। लेकिन प्रियो, मनुष्य क्या है प्रियो? परमेश्वर के प्रेम को कभी कभी समझ नहीं पाता है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है ना, यशायाह 55:1 में, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर जन क्या कहता है, अहो सब प्यासे लोगों, किसके पास आओ? परमेश्वर के पास आओ, जो प्रभु के प्रति भूखे और प्यासे हैं, जो जीवन में निराश हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है। इस विधवा के जीवन में भी आशा नहीं थी। इस विधवा के जीवन से आशा क्या हो गई थी? चली गई थी। इस विधवा के जीवन में क्या आ गया था? निराशा आ गई थी। लेकिन प्रियो, उसने सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम उसके जीवन में कर देगा कि अपने दास को भेज के उसके घर की घटी को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या करा? एलिया की बातों को सुना। प्रभु ने जो कही वो बातों को सुना। यहाँ यशायाह 55 में हम पढ़ते हैं इस बात को। परमेश्वर वचन कहता है, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। प्रभु हमें संसारिक आशीषों से भी परिपूर्ण करेगा और आत्मिक आशीषों से भी परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर क्या वादा है? उसने कहा है, पहले मेरे स्वर्ग धर्मराज की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। हमें क्या करना है? पहले उसके राज्य की खोज करनी है। वो हमें ऑटोमेटिकली हमें क्या कर देगा? उन चीजों से नवाज देगा। लेकिन प्रियो, यहाँ हम इस बात को देखते हैं सारपत नगर की विधवा के विषय में कि उसका जीवन खत्म होने की कगार पे था। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जीवन क्या हो जाए? खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। प्रभु सबसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर यही कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु क्या करे? अनंत जीवन पाए। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए इस जगत में दिया, ताकि लोग क्या करें? उस पर विश्वास करें और नाश होने से क्या हो जाए? लोगों का जीवन बच जाए। इस विधवा ने भी एलिया की बातों को पे क्या करा? मन लगाया, विश्वास किया और विश्वास के अनुसार उसने वो बातों को किया जो एलिया ने कहा, क्योंकि एलिया परमेश्वर का दास था। प्रियो, आज हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर के दास लोग प्रियो, चर्च में हो या ऑनलाइन हो, कहीं भी हो, परमेश्वर के दास लोग जब प्रचार करते हैं प्रियो, बहुत से लोग परमेश्वर के दासों को क्या करते हैं? तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर वचन साफ रीति से कहता है, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझेगा वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। प्रियो, जो भी परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचनों को लेकर खड़ा होता है प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। जैसे एलिया के लिए हम देखते हैं कि सारपत नगर की विधवा ने भी क्या करा? आदर किया प्रियो। और परमेश्वर ने क्या करा प्रियो? आशीषों से उसको क्या कर दिया प्रियो? परिपूर्ण कर दिया प्रियो। क्यों? क्योंकि उसने एलिया का आदर नहीं, उसने परमेश्वर के भेजे उस वचन का क्या करा? आदर किया। क्योंकि जो प्रभु के वचन को सुनाता है प्रियो, वो परमेश्वर का क्या है? जन है। वचन कहता है, जो मेरे जन को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो लोग प्रभु के दासों को छूते हैं, यानी कि छूने का मतलब जो लोग प्रभु के दासों को बुरा भला कहते हैं प्रियो, बंद कर दिया। जहां में कोई विचार भी नहीं आता कि हम क्या कर, तो परमेश्वर का वचन प्रियो कहता है इस बात को, जैसे इस विधवा की सोच विचार खत्म हो गए, लेकिन प्रभु की सोच
और विचार उस समय क्या हुए, स्टार्ट हुए। क्योंकि जहां मनुष्य की सोच खत्म होती है वहीं से परमेश्वर की सोच क्या होती है, शुरू हो जाती है अपने लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस अपरम भरे प्रेम के लिए, इस अगापे प्रेम के लिए कि परमेश्वर ने हमसे और आपसे ऐसा प्रेम किया। सच है प्रियो, हम प्रभु को जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। प्रियो, हम देखते हैं प्रियो यहाँ एलिया विधवा को खिलाया, और हम देखते हैं जब इजरायली लोगों को भी परमेश्वर ने छुड़ाया तो परमेश्वर ने उन्हें भी क्या करा, स्वर्ग से मन्ना और बटेरे क्या करी, खिलाई। लेकिन फिर भी इजरायली लोग क्या करते रहे प्रियो, कुड़कुड़ाते रहे। परमेश्वर ने कितना प्रेम अपने लोगों से किया, अपनी प्रजा से किया। आज भी परमेश्वर आपसे और हमसे क्या करता है प्रियो, प्रेम करता है। प्रियो, हम प्रभु के प्रेम में क्या रहें, सर्वदा बने रहें। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से क्या करा, मिस्रियों की सेना को क्या करा प्रियो, लाल समुंदर में क्या करा, खत्म कर दिया, और इजरायलियों को क्या कर दिया प्रियो, पार कर दिया। प्रियो, लाल समुंदर क्या हो गया प्रियो, दो भाग हो गया। परमेश्वर का कितना अद्भुत प्रेम है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एलिया ने उस विधवा से कहा मत डर, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर। उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं निर्गमन 14 अध्याय में भी परमेश्वर जन कहता है 13 आयत में 14 का 13 में कि मूसा लोगों से कहता है डरो मत, खड़े खड़े क्या करो, वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर तुम कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यह एक लड़ाई की चर्चा है। यहाँ एक लड़ाई के विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मूसा लोगों से कह रहा है, इजरायली लोगों से कह रहा है तुम डरो मत, खड़े खड़े क्या करोगे, तुम उस उद्धार के कार्य को देखोगे जो आज यहोवा परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि तुम जिन मिस्रियों को आज देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा क्या करेगा, आप ही तो हमारी तरफ से क्या करेगा, लड़ेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा, और वो दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को क्या कर दूंगा, कठोर कर दूंगा, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे क्या करता था प्रियो, चला करता था, उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से वो हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर क्या करी, प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हट गया जिससे उसके बीच क्या हो गया, सूखी भूमि हो गया। प्रियो, तब इजरायली क्या हो गए, समुद्र के बीच स्थल क्या हो गए प्रियो, पार हो गए। जल क्या हो गया प्रियो, जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर क्या हो गया, दीवार का काम करने लगा। कितना अद्भुत प्रेम परमेश्वर क्या करता है प्रियो, अपने लोगों से करता है। परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से इजरायलियों को मिस्रियों से क्या करा, मिस्रियों की गुलामी से क्या करा, छुड़ाया। लाल समुंदर को दो भाग किया प्रियो, और लाल समुंदर क्या हो गया, दीवार बन गया, और इजरायली लोग क्या हो गए, बीच में से प्रियो, समुंदर के बीच में से पार हो गए, और मिस्री लोग क्या हो गए, सब समाप्त हो गए। प्रियो, हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर का कितना अद्भुत प्रेम है। प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर की सुने प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है कि हम परमेश्वर की ओर क्या लगे करें, अपने कानों को लगाएं, अपने परमेश्वर के वचनों को हम क्या करें, सुने, और उस पर मनन करें, और अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें। प्रभु आपसे और हमसे प्रेम करता है। जिस तरह से परमेश्वर इजरायली लोगों को उस समुंदर में से पार करा प्रियो, आज परमेश्वर उसी प्रकार से हर परिस्थितियों को लोगों के जीवन से पार करने वाला क्या है, परमेश्वर है।
अगर आपके विरोध में कोई है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा ने इजरायलियों से कहा कि तुम खड़े खड़े क्या करोगे, उस उद्धार के कार्य को देखोगे, कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो प्रियो। इसलिए हमें क्या रहना है, चुपचाप रहना है, और खड़े खड़े हमें क्या करना है, परमेश्वर के काम का, उस उद्धार के काम को हमें हमारे जीवन में देखना है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, प्रभु में बने रहिए, प्रभु के प्रेम में बने रहिए, और कभी भी अपने जीवन को नाश की ओर ना लेके जाइए प्रियो। क्योंकि जिस तरह से हमने अभी पढ़ा विधवा के विषय में कि उसके घर में क्या हो गया था, खाने पीने की घटी हो गई थी। वो खाने पीने की वजह से, सांसारिक शारीरिक भूख की वजह से वो क्या हो गई थी, मरने के लिए तैयार थी। लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में भी कार्य करा, उसके घर को, उसकी घर की घटी को पूरा किया, फुलफिल किया, परमेश्वर ने आशीष दी। उसी प्रकार से प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि कोई भी जीवन आत्मिक रीति से भी नाश ना हो, शारीरिक रीति से भी नाश न हो, आत्मिक रीति से भी नाश न हो, बल्कि उस अनंत जीवन का वारिस बने, जिसकी प्रतिज्ञा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे की है। क्योंकि उसका प्रेम क्या है प्रियो, अगापे प्रेम है प्रियो। जहां हमारी सोच विचार खत्म हो जाते हैं, वहीं से परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कार्य करने लगता है। क्योंकि हमारी और सोच विचार और परमेश्वर की सोच विचार में जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है। कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई की बातें सोचता है, अच्छी बातें सोचता है, उत्तम चीजें देना चाहता है प्रियो। हमें क्या करना है, प्रभु में बने रहना है, और आगे हमें प्रभु में डे बाय डे बढ़ते हुए चलते जाना है प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस जीवित कलाम के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुंदर समय के लिए, प्रभु जी आपके जीवित कलाम के लिए पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी पिता आपका वचन प्रभु बात करता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी हाँ प्रभु जी पिता हर एक के जीवन को छुए और आशीषित करे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, डे बाय डे अपने वचन में लेके आगे बढ़ाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है, धन्य है वे मनुष्य प्रभु जी जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता, सुनता और मानता है प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन को, प्रभु जी हर एक के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटी है प्रभु जी पिता, कोई प्रभु जी पिता परमेश्वर निराश है प्रभु जी पिता, उसके जीवन में आशा आने पाए प्रभु यीशु मसीह आपके अद्भुत सामर्थ्य नाम है प्रभु। और उसके जीवन की, उसके परिवार की घटियां प्रभु जी पिता आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए प्रभु जी, आपके उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु जी पिता, आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है प्रभु जी पिता। जो आपके आज्ञा मानने वाले लोग हैं, भय में आपके जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं प्रभु, आप उन्हें फलवंत बनाने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जीवन प्रभु आप में आशीषित हो प्रभु, आपके डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करे प्रभु, और आपके प्रेम में बढ़ता जाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा इस पेज के लिए प्रभु जी, ब्रदर आशीष के लिए प्रभु जी पिता, प्रभु बड़ी से बड़ी बरकत दे पिता परमेश्वर। और प्रभु इस पेज पे जितने भी लोग आते हैं प्रभु, सबको छुए और ब्लेस करे पिता, और अपने अभिषेक से भरकर प्रभु, अपनी सामर्थ से भरकर प्रभु जी पिता अपने नाम की महिमा ले पिता परमेश्वर। प्रभु आपका राज्य आए प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।